आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बेबी बॉय यानी कि न्यू बॉर्न बेबी बॉय जो होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो सूसू वाला जो पार्ट होता है, उसको किस तरीके से खोला जाए। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है एंड काफ़ी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास में, मेरे को डीएम्स आए हैं कि इस पर आप डेफिनेटली वीडियो ज़रूर बनाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा बड़े लोगों से या फिर घर में जो और बुज़ुर्ग होते हैं या जिनके ऑलरेडी बेबीज़ हो चुके हैं और जिनके स्पेशली बेबी बॉयज़ होते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, बोलते हैं कि बच्चे की जो जहाँ से सूसू होती है, जो वो प्राइवेट पार्ट होता है जिसको हम इंग्लिश में पीनिस बोलते हैं, उसको खोलना ज़रूरी होता है और एक एज तक ही वो खुल सकता है। अदरवाइज़ उसके बाद में यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर, या फिर और जब बड़े हो जाते हैं तो जब स्किन जो है वो अगर नहीं खुलती है, वो प्राइवेट पार्ट जो है वो नहीं खुलता है, तो उसकी फिर सर्जरी होती है एट लास्ट में जब बच्चा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। सो अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसको खोला कैसे जाए। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है हमें तभी करना चाहिए या बहुत बाद में करना चाहिए, या उसकी राइट एज क्या है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अब बात करते हैं कि उस प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से खोला जाता है। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊँगी, जो वो दो तरीके जो हैं जो मैंने अपने बेबी पर ट्राई किए क्योंकि मेरा भी बेबी बॉय है। सो फर्स्ट जो चीज़ है, जब आप बच्चे को नहलाएं यानी आप नहलाने ले जाएं, तो बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उसको एक हाथ से जो उसकी स्किन होती है यानी कि ऊपर की जो ब्राउन स्किन होती है, उसको आप धीरे धीरे बहुत ही हल्के जेंटली सॉफ्टली और थोड़ा सा पेशेंटली उसको धीरे धीरे नीचे करें। एंड देन फिर उसके बाद में ल्यूक वार्म वाटर की पतली पतली धार जो उसकी अंदर से जब एक और स्किन आएगी, वो होती है पिंक कलर की स्किन, तो उस पिंक कलर की स्किन के ऊपर धीरे धीरे पतली धार जो है वो डालें। और ये प्रतिक्रिया जो है या ये जो प्रोसेस है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि बच्चा डिसेंटली बड़ा नहीं हो जाता, 3-4 साल तक नहीं बड़ा हो जाता है, अपने आप नहाना नहीं शुरू कर देता, आप तब तक उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रोसेस को आप करेंगे तो धीरे धीरे करके महीने 1.5 महीने में जो प्राइवेट पार्ट का जो मुँह है यानी कि सूसू का जो एरिया है, स्किन जो है वो खुल जाएगी, उसका जो मुंह है वो खुल जाएगा, तो उसके बाद में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो मैंने ट्राई की है वो ट्राई की है कि जब मैं बेबी का करती थी, मैं दिन में 2 बार मसाज करती थी बेबी के। दिन में 2 बार की जगह में जब मैं 1 बार उसकी मॉर्निंग और इवनिंग में जब मसाज करती तो मॉर्निंग टाइम में मैं क्या करती थी कि उसके प्राइवेट पार्ट को अगेन बहुत धीरे जेंटली मैंने उसको नीचे किया, उसकी जो ब्राउन स्किन है, और जहाँ पर मुझे उसकी पिंक स्किन दिखती है, ब्राउन पार्ट को हम नीचे करेंगे तो उसकी पिंक स्किन दिखती है। सो वहाँ पर 2 से 3 बूंद तेल की, स्पेशली मैं सरसों का तेल यूज़ करती थी, तो सरसों के तेल की 2 से 3 बूंद उस सूसू वाले पार्ट पर डाल दी जाती थी। उसके बाद में मैं उस स्किन को वापस से, जो ब्राउन स्किन जो मैंने नीचे की है, उसको धीरे धीरे ऊपर लाकर उसका मुंह बंद कर देती थी। इससे क्या है कि अगेन आप इन चीज़ों को, ये जो दोनों प्रोसेसेस जो मैंने बताया आपको, इनको रेगुलरली करना पड़ेगा, तब 1 से 1.5 महीने में बच्चे का जो सूसू का जो मुंह है वो आराम से खुल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज़ आप अगर बहुत डिले करते हैं या इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो आगे चल के बच्चों को दिक्कत होती है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा एंड एट लास्ट अगर नहीं खुलता है तो फिर इसकी सर्जरी होती है। सो एज़ टू अवॉइड द सर्जरी आप ये दोनों प्रोसेस को डेफिनेटली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहाने वाला तो बहुत है कि आपको डेली बच्चे को नहलाना ही नहलाना है, और मालिश भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको डेली ही करनी है जिससे कि जॉइंट्स, बॉडी जो है वो मजबूत हो, इसलिए हम मसाज करते हैं बच्चे की। तो ये दोनों एक टाइम पर जब मसाज करें तो तेल जो है 2 से 3 बूंद उसकी सूसू वाले पार्ट में डाल दें और स्किन जो है वो बंद कर दें। नहाने के टाइम पर जो ग्रोइन एरिया होता है, जहाँ पर उसके जो हिप जॉइंट होते हैं, उस पार्ट में पानी डालें क्योंकि वो एरिया भी साफ़ होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब भी आप बेबी के प्राइवेट पार्ट को छुएं, अपना हैंड हाइजीन ज़रूर मेंटेन करें। दूसरी चीज़, बेबी के प्राइवेट पार्ट को हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि जब बेबी छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो उसकी टॉयलेट जाने की फ्रीक्वेंसी, यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जब बच्चे की यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट हो वो अच्छी तरीके से हमेशा क्लीन रहे। अब बात करते हैं कि हम
ये किस एज तक कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसके 15-20 दिन बाद में आप उसका ये जो प्रोसेस है खोलने का आप शुरू कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक के बच्चों के लिए आप आराम से ये कर सकते हैं कि जो बच्चे का जो मुंह है वो मैक्सिमम लेटेस्ट बाय 3 साल तक खुल सकता है, क्योंकि उसके बाद में जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट ग्रो हो चुका होता है, उसकी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है, तो धीरे धीरे डेवलप वाले मोड में होता है। तो 3 साल तक आप है ना उसका जो पीनस का जो मुंह है वो खोल सकते हैं। 3 साल के बाद में डेफिनेटली डिफ़िकल्टी आती है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड फिर जैसे जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली आपको उनके एडवाइस पर डेफिनेटली चलना होगा। सो बेटर है कि हम ये दोनों जो प्रोसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी इनिशियली जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है 15-20 दिन के बाद में ही हम पानी से या हल्का हल्का तेल डाल के उस चीज़ को खोलें, जिससे कि बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट जो है का रिप्लाई जल्द से जल्द दूँ। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक